नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही फर्क आएगा कि हमारी बनेगी तो मुख्यमंत्री से अकेले में बात करूंगी, नहीं सुनेंगे तो सामने खड़ी हो जाऊंगी, पब्लिक में, मतलब भीड़ में, रोड पर खड़ी हो जाऊंगी। और दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं चाहती नहीं तो उसको कमेंट नहीं करूंगी। आपने कहा दीदी वो योगदान की बात की, तो आप अपने आप को किस योग्य मानती हैं योगदान के लिए? अधिकतर लोग विनम्रता से बोलते हैं, मैंने तो हाय राम कभी सोचे नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा या मैं केंद्रीय मंत्री हो जाऊंगा। ना ना, मैं अपने आप को हमेशा किसी भी पद के योग्य मानती हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी भावुकता ही मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम और अयोग्य नहीं मानती हूँ, असमर्थ नहीं मानती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अपन अबोध से व्यक्ति हैं, तो जो काम दे दोगे अपने तरीके से करेंगे। तो इसलिए मैं तो हर पद के योग्य मानती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को अक्षम मानती ही नहीं हूँ। आई गिव 100% टू माई सेल्फ। मैं 100% नंबर देती हूँ अपने आप को, अपनी सक्षमता को, अपनी सामर्थ्य को और अपनी योग्यता को। हाँ, जिम्मेवारी तो जनता तय करती है, पार्टी तय करती है। तो कोई भूल आपको लगता है ऐसा जिसकी वजह से ये देना? भूल मेरी जो भूल मुझे याद आती है कि मुझे याद रखना चाहिए था कि जब पार्टी ने मुझे निकाला तो एक्चुअली मुझे बारीकी से इसको समझना चाहिए था कि मुझे निकाले जाने की डिजाइन तो एक्चुअली मेरे मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिन पहले ही तय हो गई थी। तो इसलिए मुझे तो बनने दिया गया क्योंकि मेरे अलावा और कोई सरकार नहीं बना सकता था। और निकालने की डिजाइन थी और उस डिजाइन में ट्रैप हो रही थी। मेरे इमोशंस मुझे ट्रैप कर रहे थे। मैं कानून को मानती थी, तिरंगा को मानती थी। और जब मैं निकाल दी गई तो मुझे अयोध्या तक पैदल जाने के बाद पार्टी नहीं बनानी थी। ये भूल है, क्योंकि पार्टी बनाते समय मुझे ध्यान रखना था कि ये बीजेपी है। आप अलग पार्टी बनाते हो तो इनकी रिजर्व फोर्सेस भी बैरिक से बाहर आती हैं आपको खत्म करने के लिए। फिर अकेले आपका ये सामना नहीं करते, इनके सारे विंग इनका सामना करते हैं। उस व्यक्ति का उसको घेर लेते हैं, अभिमन्यु की तरह मार डालते हैं अपने उसको। मुझे तो ये किया गया कि घेराबंदी करके वापस ले लिया गया। मेरा राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म नहीं किया गया, बल्कि बढ़ा दिया गया, लेकिन घेरे के अंदर वापस लाया गया। क्योंकि बीजेपी अकेली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनके बहुत सारे सामाजिक संगठन है, विंग है बहुत बड़े बड़े। अब वो सब इकट्ठी घेराबंदी कर देते हैं, जिनको मैं इनकी रिजर्व फोर्सेस कहती हूँ, बैरक में रहती हैं और उस दिन निकल आती हैं। तो इसलिए मुझे उसका ध्यान नहीं रहा। दो बातों का, पहली चीज, रिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तिरंगे के लिए रिजाइन किया था। लेकिन उसके बाद मेरी स्थिति ये कर दी जाए, मैं दोबारा मुख्यमंत्री भी ना बनना चाहती थी, लेकिन मैं कहीं और किसी बड़े पद पर ना चली जाऊं देश में, इसके लिए मेरी घेराबंदी हुई थी। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से तो मैं मुख्यमंत्री के पद से बड़ी हो गई थी, तो मुझे घटाया कैसे जाए, इसकी घेराबंदी भी पहले से ही हो गई थी। लेकिन वो लोग अभी है नहीं, वो कोई मध्य प्रदेश में कोई नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी उस समय की वो ऐसा कर सके। वो सब मतलब दुनिया में ही नहीं, उनमें से अधिकतर लोग। तो मैं उनके प्रति आदर रखती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेम की बरसात की थी बाद में। तो मैं उसको भूल मानती हूँ कि मुझे अलग पार्टी नहीं बनानी थी, बल्कि कुछ दिनों हिमालय में बिता करके शांति से जिन मुद्दों पर मैं सरकार में रह के काम करना चाहती थी, उन्हीं मुद्दों पर मुझे आंदोलन के अभियान के तौर पर काम करना शुरू कर देना चाहिए था। और मैं ये मानती हूँ लेकिन कि सत्ता में और ऐसे सामाजिक अभियान में एक अंतर होता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप विकास कर सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन तो नहीं ला सकते ना अभियान से, तो उसका माहौल बना सकते हैं। केन बेतवा नहीं आ सकती, मंत्री थी इसलिए आ गई। तो विकास के काम सत्ता में रहने से अच्छे हो जाते हैं और जनहित के काम सत्ता से बाहर रहने पर अच्छे हो जाते हैं।